Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 28 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 54 डिस्चार्ज या क्यूर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 252 पर। एक डेथ शामिल है आज के इस बुलेटिन में। हिजाब को चलते हुए हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे अहम चीज़ें हो रही हैं, जिसके अंदर एक जो चीज़ बताई जाई है इस बार की एंड में वो ये है कि हिजाब जो है रिलीजियस का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इस तरह का बयान देते हैं कर्नाटक के एडवोकेट जनरल जो कि कर्नाटक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब कंपलसरी नहीं है और आर्टिकल 25 को वायलेट नहीं करता है। इस चलते हुए काफ़ी सारा टेंशन से क्रिएट हो चुका है। काफ़ी सारे लोग इस बात पर एग्री नहीं हो रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम्स के लिए हिजाब काफ़ी अहम चीज़ होती है और एडवोकेट जनरल और स्टेट का इस तरह का स्टांस लेना ये काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन कर्नाटक स्टेट के अंदर अलग अलग जगहों पर अब अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं। एक जगह पर एक टीचर ने जहाँ पर उन्हें हिजाब पहनकर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक जगह पर विजयपुर में सिंदूर लगा के आने पर रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही थी, उन्हें वापस भेजा गया। एक जगह पर तिलक लगाने वाले बच्चे को वापस भेजा गया। इस पर बजरंग दल के लोगों ने प्रोटेस्ट भी की। यानी कहीं ना कहीं अब रिलीजियस एक मामला पेश आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर्स ने आज प्रोटेस्ट की डीसी ऑफिस में, जहां पर उन्होंने सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंटरवेन करें और जस्टिस दिलाएं माइनर सिख गर्ल जिसका रेप हुआ और उसे मर्डर किया गया, उसे 4 मंजिला बिल्डिंग से फेंका गया। सुभाष नगर हैदराबाद की हम बात करें, 2 दिन पुराना ये वाक़या है जिसमें जसवीर सिंह और एंटायर टीम ने ये कहा कि जस्टिस मिलना ज़रूरी है क्योंकि अब तक इस मामले में कोई भी क्लू नहीं दिया जा रहा है। तेलंगाना में हैदराबाद में रंगारेड्डी जिले में सुभाष नगर इलाके में एक सिख नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ और 4थी मंजिला से उसे फेंक दिया गया है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि अब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है और कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही है। हमारे दिल्ली के सिख भाइयों ने भी उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज गुलबर्गा की पूरी हमारी प्रबंधक कमेटी, सब सरदार भाई, सिख और हिंदू लोग सब मिलकर ये रैली जो है गुरुद्वारा से डीसी ऑफिस तक निकाले हैं और डीसी साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट से दरखास्त की जाए कि लड़की को, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले और उन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। नहीं तो हम सब लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि हम हैदराबाद जाएं और रंगारेड्डी के उस इलाके में जाकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा अपने इंसाफ की मांग करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसका जल्द से जल्द रिस्पांस मिलना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू बनेगा और उसके बाद ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी कम्युनिटी की लड़की हो, नेशनल इश्यू बनने से पहले ही इंसाफ मिलना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए। मैं जसवीर सिंह, बिजनेसमैन, सिंगर, और मेरे साथ हमारे सभी भाई जो गुरुद्वारे के मेंबर्स हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी साथ दे रहे हैं। सबको इस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। बस डीसी साहब से और गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जल्द से जल्द इंसाफ दे। बोले सो निहाल। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ द डेफ। जी हाँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो डेफ के लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है, जहाँ पर कई सारी चीज़ों पर उन्हें इनइक्वालिटी मिल रही है। कई जगह पर उन्हें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बस नहीं हो रहे और कई जगहों पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है, लेकिन साइनेजेस नहीं रहने की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से उनसे काफ़ी नुकसान हो जा रहा है। तो वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। आइए देखते हैं। गूंगे और बहरों को आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट रहेगा और आने वाले दिनों में अगर सरकार इनकी मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो जो भी आज डिमांड है इनके, सरकार जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। नहीं तो आम आदमी पार्टी से गूंगे और बहरों का जो डिमांड है वो लेके बड़ा प्रोटेस्ट करने का हम लोग ऐलान करेंगे। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। किरण राठौड़, गुलबर्गा दक्षिण संचालक, हैदराबाद कर्नाटक 371 कलम में जो भी इनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो करिए बोल के विनती कर रहे हैं। और दूसरा वाला, इनके संघ में
जो भी काम करते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में सिलाई मशीन का या कुछ इलेक्ट्रिशियन का या गुत्तेदार का, तो जो गवर्नमेंट गुत्तेदार रहते हैं या प्राइवेट गुत्तेदार रहते हैं उनके यहाँ काम के लिए इन्होंने रेफ़र करना बोल के ये कर रहे हैं। समाज कल्याण में ग्रामीण भाग में VRM और WRM जो नियमकाती करते हैं उनके लिए इनके मनवी करना बोल के दिए सर। अंगविकल जो 40% के नीचे है उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो 40% के ऊपर है उनके लिए नहीं है, जो उसके लिए कुछ करो बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। और साइन लैंग्वेज, इनको गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो इनको कुछ पता नहीं चलता, जो सामने वाले क्या बताते हैं और इन्हों क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। उसके लिए साइन लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफिसर्स या स्कूल में साइन लैंग्वेज करो बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। और बेरा मशीन बोल के आता है सर, वो इनको टेस्टिंग करने के लिए मैसूर जाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको बेरा मशीन लगाओ बोल के इन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनके लिए जो नए शादी होते हैं उनके लिए 50,000 रुपये दे देते, तो इन्हों क्या बोल रहे हैं 50,000 से 1 लाख रुपए करो बोल के इन्हों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जो महीना 1400 रुपये आते हैं इनके लिए, तो उन्होंने क्या बता रहे हैं कि 3,000 रुपये करो, हमारे को बस नहीं हो रहा और बहुत से इनको काम नहीं मिलता, तो इसके अंदर गुजारा नहीं होता बोल के उन्होंने 3,000 रुपये करो बोल के डिमांड कर रहे हैं सर। उसके बाद हम बात करते हैं सुल्ताना बेगम, जो कि हाल ही में कतर में वो स्टकअप हो गई थी। जी हाँ, घर के छोटे मोटे काम के लिए उन्हें एजेंट के थ्रू बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर उन पर काफ़ी जुल्म होना शुरू हुआ। 24 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, इस तरह सुल्ताना बेगम ने कहा, और उनसे काफ़ी तौर पर व्यवहार उनका सही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे और उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उस वीडियो को काफ़ी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिवली काम किया, लेकिन गुलबर्गा से रिजवान अहमद जो कि सोशल वर्कर है, उन्होंने इस पर बढ़ चढ़कर यहाँ के एम्बेसी को बात किया और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करते हुए एक लेटर दिया। साथ साथ डॉक्टर उमेश जाधव MP गुलबर्गा से बात करते इस बात को फॉलोअप किया। उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर सुल्ताना बेगम कतर से फ्लाई होकर हैदराबाद पहुंची और वहां से वो गुलबर्गा आ गई। याद रखिए, सारी चीज़ों के अंदर एक्सटर्नल एम्बेसी कतर का और इंडियन एम्बेसी कतर का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा, और उन्होंने बिना कोई चार्ज करे सुल्ताना बेगम को सेफली अपने घर तक पहुंचाया। सुल्ताना बेगम अपने घर पहुंचकर काफ़ी खुश रही और उन्होंने रिजवान अहमद की काफ़ी शुक्रिया अदा किया और उन्हें दुआएं दी। रिजवान भाई वो मेरी मदद करे, वहाँ से आने की वो सब वही मदद करे, मेरे दोनों जने भाइयाँ मिलके मेरे एक मदद किए। अल्लाह का फजल है मैं यहाँ तक आके पहुँची भी हूँ। देखो कोई भाई रहंदे उनको जाजुलम तो बहुत कर रहे हैं उधर। ये औरत जो है बुलाती है और जाजुलम करती है, हर घर के लिए ये करते रहते। हमारी हर परेशानी को दूर होने दे, तुम्हारी हर मुश्किल को दूर होने दे। अल्लाह तुम्हारे वालिदा को सही सलामत सब अच्छा रखें दे बेटा। अल्लाह तुम्हारी हर कामियां होने दे, हर बला दूर होने दे बेटा। मेरी दुआ तुम्हारी हमेशा साथ रहने दे। क्या भी नहीं है, हमारी बहन है। हाँ, क्या भी रहते हैं। अगर कुछ भी होना है तो हम तुम्हारे सामने आपको सिर झुकाएंगे। अरे नहीं अल्लाह के सामने सिर झुका सकता है। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.